नमस्कार बच्चों हमारी आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि स्फेरिकल मिरर के पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होते हुए गुजरती है और फिर दोनों साइड एक्सटेंड करती है। यहां पे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस शो की हुई है। कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल P से होते हुए गुजर रही है और दोनों साइड एक्सटेंड कर रही है। तो इसी तरह से एक्स डैश कन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस शो की है। प्रिंसिपल एक्सिस को लेके कुछ बातें नोट करने योग्य हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल ऑफ द मिरर पे नॉर्मल होती है, यानी कि वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होते हुए आ रही है और फिर मिरर पे पोल P पे मिल रही है, तो इसीलिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C है ये उस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर है जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने ये मिरर बनाया हुआ है। और हमें मालूम है कि स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से अगर कोई भी लाइन आती है और फिर वो उस स्फेयर के सरफेस पे कहीं पे भी मीट करे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वही लाइन है जो सेंटर से होते हुए आ रही है और मिरर पे मीट कर रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें यह भी बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसी लाइन जो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की प्री कंडीशन है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरनी चाहिए और पोल से भी गुजरनी चाहिए। अब कोई भी लाइन जो ओरिजिनेट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो मिरर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। अगर मिरर की सरफेस पे कहीं पे भी जाके मीट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाने मात्र से वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहलाएगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस तभी कहलाएगी जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरेगी। इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस का पाथ फॉलो करते हुए अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करती है या इंसिडेंट करती है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मिरर पे स्ट्राइक करती है वो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो नॉर्मली फॉल कर रही है मिरर पे, ऐसे में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा और इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया।